दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है प्रलयंकारी अजगर। ये अजगर की कॉमिक्स है। एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। प्रलयंकारी अजगर। पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगा में एक ग्रह तपोसी, जिसका एकमात्र शासक था सम्राट ओशिका। एक रात जब सम्राट ओशिका गहरी नींद सोया हुआ था, सम्राट ओशिका को मारकर मैं यहाँ का सम्राट बनूंगा। यह था तपोसी ग्रह का सेनापति सक्रांतो। इसकी मौत के साथ ही शाही ताज मेरे सिर पर होगा। दब। अगले पल खचाक आई। फिर सक्रांतो ने जैसी तलवार बाहर खींचकर दोबारा प्रहार करना चाहा। धौड़। ओह। इसी पल ओशिका ने पलंग के सिराने लगा लाल रंग का बटन दबा दिया। टन टन टन। ओह। ओह, कम वक्त ने खतरे का सायरन बजा दिया। अब तो जान बचाकर भागने में ही भलाई है। अगले पल, महाराज दरवाजा खोलिए। खटखट। आह, शैतान भाग रहा है। सम्राट के शरीर से इतना खून निकल चुका था कि वह पलंग से हिलने तक में असमर्थ हो चुका था। अतः दरवाजा टूटने से पहले सक्रांतो खिड़की के रास्ते फरार होने में सफल हो गया था। भड़ाक। सम्राट, आपका यह हल किस गुस्ताख ने किया? सक्रांतो ने। वह खिड़की के रास्ते भागा है, पकड़ो उसे। तभी राजकुमारी टैपरेसी भी वहां आ पहुंची। ओ सेनापति सक्रांतो गद्दार। सेनापति गद्दार है, वह बचना नहीं चाहिए। तब तक सम्राट बेहोश हो चुका था। सेनापति सक्रांतो, अब तू मेरे हाथों बच नहीं सकेगा। राजकुमारी टैपरेसी ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर, आप पिताजी को देखिए, मैं उस गद्दार से निपटती हूँ। राजकुमारी टैपरेसी ने ओशिका के गुप्त कक्ष में पहुंचकर सेफ से निकाली महाशक्ति। यह महाशक्ति उस गद्दार के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इधर वो गद्दार पृथ्वी की ओर भाग रहा है, खत्म कर दो उसे। ठिचक्यों सर। जल्दी वे उन दूर तक मार करने वाली स्पेशल गनों की रेंज को पार कर लिया सक्रांतो ने। तभी, तू भाग नहीं सकेगा दुष्ट, तुझे मरना ही होगा। जूम। ओह राजकुमारी जी। अगले पल चमकता सतरंगा हीरा राजकुमारी ने नीचे की ओर फेंक दिया। जूम। एन वक्त पर सक्रांतों की छठी इंद्री ने उसे सचेत किया और वह कलाबाजी खाकर एक और हट गया। लेकिन जिस गेंद के आकार जैसे हीरे से सक्रांतो बचा था, उसे पृथ्वी की ओर बढ़ता देख अचानक उसकी आंखें हजार हजार वाट के बल्बों के समान चमकने लगी थी। अगर ये महाशक्ति मेरे हाथ लग जाए तो मैं तीनों लोगों का सम्राट बन सकता हूँ। और इधर कूका ग्रह के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में बैठे वैज्ञानिकों का मुख खुला का खुला रह गया। अरे महाशक्ति, महाराज को तुरंत सूचना देनी चाहिए। ओ, वह पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। अगले पल वह तेज से महाशक्ति को पकड़ने लपका। जूम। इसी तरह कुछ अन्य खुरापाती ग्रहों में भी हलचल मच गई थी। जीटर ग्रह के सबसे तेज तर्रार जेंटर को पृथ्वी के लिए रवाना करो। जी महाराज। और सेंडोला ग्रह का खतरनाक एजेंट बबोला, मैं महाशक्ति लेकर ही वापस लौटूंगा। और विचित्र यान पर सवार जूपर ग्रह का गोटूस, महाशक्ति अब जल्द से जल्द जूपर ग्रह के सम्राट के अधिकार में होगी। कांसा ग्रह का जासूस कागंडी भी हवा में लहराता हुआ पृथ्वी की ओर जा रही महाशक्ति की ओर बढ़ रहा था। ही महाशक्ति प्राप्त करने के बाद कुछ दिन पृथ्वी की सैर होगी, फिर वापसी। और उस चांदनी रात में जबकि पृथ्वीवासी गहरी नींद में थे, वैज्ञानिक जितने आकार का चमकता सतरंगा हीरा पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के गर्भ में समाता चला गया। बड़ोम। वह धमाका इतना जोरदार था कि पूरी पृथ्वी हिलकर रह गई थी। गुड़ुम गुड़ गुड़। अरे क्या यह भूकंप का झटका था? जबकि सोना के जंगल के आसपास की धरती अभी भी कांप रही थी। है यह क्या? इतना तेज कंपन। छनछनाक। बाहर भागू। कराटो बाहर भाग लिया। पशु पक्षी भी भयभीत तो अपनी अपनी गुफाओं से वह घोंसलों से बाहर निकल आए थे। गुर्र ची ची क्रिच। और इधर महाबली शेरा भी। अजगर, मुझे तो ऐसा लगता है कि निकट ही कोई शक्तिशाली बम गिरा है। बम? हाँ, वो देखे किसी कबीले को कोई हानि तो नहीं पहुंची। जल्दी टुम्बा कबीले में। महाबली कबीले में तो कोई हानि नहीं हुई, पर समझ में नहीं आता कि वह धमाका था कैसा। मैं आसपास जाकर मालूम करता हूँ, तुम आराम करो। महाबली शेर और अजगर ने आसपास के अन्य कबीलों में जाकर निरीक्षण किया, लेकिन सबको सकुशल पाकर वे वापस अपनी आरामगाह की ओर लौट पड़े। लेकिन आरामगाह में प्रविष्ट होते ही उन्हें बाहर से आती एक आवाज ने चौंकाया। झूम। है, यह कैसी आवाज है?
और आवाज वाली दिशा में उनकी उठी नजरें उठी की उठी रह गई। अरे यह तो कोई इंसानी शायर लगता है, निश्चित ही। और फिर उनके देखते ही देखते, आओ देखे क्या बुलाए वो। जब दोनों स्थान पर पहुंचे, उतरा तो वह यही था, अब कहाँ गायब हो गया। अरे वह गड्ढा कैसा है। जल्दी दोनों उस गड्ढे की ओर बढ़े। कल तक तो यहाँ कोई गड्ढा नहीं था, और उस गड्ढे के नजदीक पहुंचने से पहले उन्हें बहुत से आश्चर्यों का सामना करना पड़ा। अरे यह क्या है। जूम, श्यू, सर, श्यू। आश्चर्य, कौन हो सकते हैं ये अजीब लोग, और इस खड्डे में क्या करने गए हैं। मुझे तो यह सब सपने जैसा लग रहा है मावली, और मुझे किसी बहुत बड़े खतरे का पूरा आभास हो रहा है। इधर महाशक्ति के पीछे पीछे धरती, फिर धरती के बाद पानी में उतरते सक्रांतों की आंखें बल्ब की तरह चमक उठी। आह, वो रही महाशक्ति। अगले पल, हा हा हा, महाशक्ति अब मेरे पास है। मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। तभी वहां पहुंचा कुका ग्रह का खतरनाक एजेंट कचूड़। सक्रांतो, वह महाशक्ति मेरी ओर उछाल दो। हैं कौन, तो तुम यहाँ। हाँ लाओ महाशक्ति मुझे दे दो, वरना। लेकिन इससे पहले कि सक्रांतो कोई फैसला करता, कुछ और अजूबों को देख खोपड़ी घूम गई उसकी। नहीं, मेरी ओर। ओह, संडोला ग्रह का बबुला। है जेंटर तुम भी। नहीं, इधर। नहीं सक्रांतो, भूल मत कर बैठना, महाशक्ति केवल मुझे चाहिए। नहीं, वह महाशक्ति केवल मुझे चाहिए। अगले पल सक्रांतो कहका लगा उठा, हा हा हा। आज का दिन मेरे लिए कितना शुभ है। इस महाशक्ति के साथ साथ मेरे हाथ 5 महाशक्तिशाली गुलाम भी लग गए। क्या है। अरे पागल हो गया क्या। तभी उसके कह को ब्रेक लग गया। मूर्ख, मुझे ब्रह्मांड सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता, हा हा हा। तभी उसके कह को ब्रेक लग गया। खटाक। मूर्ख, बकवास मत कर, सीधी तरह महाशक्ति मेरे हवाले कर दे। मूर्ख, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। महाशक्ति मुझे चाहिए। मुझे यह महाशक्ति दे दो सक्रांतो, वरना। तभी सक्रांतो के हाथ में पकड़ी उस महाशक्ति से हरे रंग की किरणें निकली, और वे पांचों उनकी रोशनी में ना उठे। हा हा हा। एक पल के लिए तो अलग अलग रहस्याई उन पांचों शक्तियों के मस्तिष्क जैसे कुंद होकर रह गए। ओह उफ ई। लेकिन दूसरे पल, महामहिम सक्रांतों की जय जय। हा हा हा। देखा महाशक्ति का कमाल। हम सब आपके हुक्म के गुलाम हैं। आदेश कीजिए महामहिम। सबसे पहले हम इस धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, चलो मेरे साथ। और मुड़ने के साथ ही सबसे पहले उसकी नजर पड़ी अजगर लोक के द्वार पर। आओ पहले अजगर लोक में घूम लिया जाए, सुना है यहाँ बहुत सोना है। लेकिन जैसे वे अजगर लोक के द्वार पर पहुंचे, ठहरो, यह निश्चित क्षेत्र है। महाराज की इजाजत के बिना यहाँ परिंदों को भी घुसने की इजाजत नहीं है। अगले पल बबोला के हाथ में थमी विचित्र गन ने अपना कमाल दिखाया। मूर्खो, लो मामिम का रास्ता रोकने का परिणाम भुगतो। डिच्यों, आह, भड़ोम। फिर भीतर प्रविष्ट होते ही जब वे एक बस्ती में पहुंचे। अरे ये मानव यहाँ कहाँ से आ गए। अरे मानव, लगता है यहाँ के लोग सोने के आभूषण पहनने के बहुत शौकीन है, और सोना मेरी जरूरत ही नहीं, कमजोरी भी है। सक्रांतों के इशारों पर पांचों अजगर लोक के निवासियों पर टूट टूट पड़े। हा हा, लूट लो सारा सोना। छोड़, मर्द होकर कान में बूंदे लटकाता है। आई, उफ। प्रतिरोध करने वालों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उफ, आई। इसी तरह कन्या बस्ती में भी उन्होंने तबाही मचाई। हा हा हा। उतार लो सारा सोना इनके मुर्दा जिस्मों से। भड़क, आई खच। मूर्खो, जान लो, कागंडी का गुस्सा बड़ा खराब होता है। श्यू। ओह। तभी अजगर लोक का राजा विकराल सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। गिरफ्तार कर लो इन दुष्टों को। लेकिन आगे बढ़ते सैनिकों से टकराई उस सतरंगे हीरे से निकली लाल किरणें। हा हा हा, धड़ाम बड़ाम, आई आ उफ। और फिर जल्दी फर अच्छे उड़ गए राजा विकराल समेत उन सभी सैनिकों के। उधर गहरी नींद सोया अजगर एकाक चीख पड़ा। नहीं। राजा विकराल और अजगर लोक के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़े कंकाला जादूगरनी। ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, अजगर का फोल्डर उसके अंदर। अजगर, लगता तुमने कोई भयानक सपना देखा है। ठीक कहते हो मावली, और अब मैं जब तक अजगर लोक नहीं हो आऊंगा, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। अगले पल वह सुंदर युवक से अजगर बन चुका था। फिर मावली सिर के कुछ कहने से पूर्व ही
वह रामगा से बाहर रेंग गया। पता नहीं एकाक क्या हो गया इसे। कुछ देर बाद अजगर लोग पहुंच के वहां का दृश्य देख वह पागलों की तरह चीख पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, तुम मर नहीं सकता, बू। तभी किसी का हमदर्दी भरा हाथ उसके कंधों पर आ टिका। कौन? ओह कुलगुरु। वह पलटा। यह सब कैसे हुआ कुलगुरु? किसने किया, मुझे बताए, मैं उसकी बोटी बड्डी काट कर चील कौवों को खिला दूंगा। बस्ती वालों के बयान के अनुसार वे 6 अलग अलग घरों के विचित्र से दिखने वाले इंसान थे। फिर कुलगुरु जयद्रोण ने अजगर को सक्रांतों और उनके साथियों के बारे में बता दिया। कुलगुरु की बात सुन अजगर की आंखों के सामने रात वाला दृश्य घूम गया। अगले पल क्रोध से दतक उठा अजगर का चेहरा। अब कहाँ वे दुष्ट लोग पृथ्वीलोक की ओर गए हैं? उनके इरादे अच्छे नहीं नजर आ रहे थे। और कुलगुरु की बात पूरी होने से पहले अजगर पलट चुका था। मैं जा रहा हूँ कुलगुरु, अब मैं उन दुष्टों का अंत करने के बाद ही अपने भाई की चिता को अग्नि दूंगा। अब यह मेरे रोकने से भी नहीं रुकेगा। इधर भारत की राजधानी दिल्ली में सर, सूचना मिले कि कुख्यात एंथोनी बुलवर्क का मुख्य अड्डा शहर से बाहर नीली पहाड़ियों के मध्य बने एक पुराने किले में है। इंस्पेक्टर डांगे, तुम्हें जितनी फोर्स चाहिए ले लो, लेकिन वह शैतान बचना नहीं चाहिए। यस सर। लेकिन दिल्ली अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह एंथोनी बुलवर्क के कई आदमी पुलिस विभाग में भी थे, जिनमें से किसी एक ने, सावधान एंथोनी, पुलिस फोर्स नीली पहाड़ियों की ओर रवाना होने वाली है। ओह, जल्दी। रोनी, हमें इसी वक्त यह देश छोड़ना होगा। सेफ में रखा सोना सूटकेसों में भर लो जल्दी। ओके बॉस। इधर मामी, वो देखो आबादी। आज सबसे पहले मैं यहाँ कोई ऐसा स्थान तलाश करना होगा जहाँ हम अपना हेडक्वार्टर बना सके। कुछ देर बाद मामी, वो पहाड़ियों के मध्य बना विशाल किला हमारे हेडक्वार्टर के लिए उपयुक्त रहेगा। तो चलो इसका निरीक्षण करते हैं। जबकि वह विशाल दुर्ग दिल्ली अंडरवर्ल्ड के बादशाह एंथोनी बुलवर्क का हेडक्वार्टर था। वो यहाँ तो मानव भी मौजूद है। चलो पहले इन्हें ठंडा करें। अगले पल सुरक्षा गार्डों पर मुसीबत टूट पड़ी थी। धड़ाम, ओई आह ई भड़ाम। धमाकों की आवाज नीचे भी पहुंची। धड़ाम। अरे, पुलिस इतनी जल्दी पहुंच गई है? रोनी भागो वरना हम मारे जाएंगे। परंतु दरवाजे पर पहुंचते ही एंथोनी के चेहरे से बांस जैसा हाथ टकराया। भागता कहाँ बच्चे? फटाक ओ ठक उफ। ही बॉस, ये पुलिस तो नहीं है? हाँ। अगले पल रोनी और एंथोनी न केवल उछलकर खड़े हो गए, बल्कि उनके हाथों में रिवॉल्वर भी चमकने लगा। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा बाप। चाहो तो बेटा बनकर यहीं रहो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तभी धुआं धुआं। रामजादे, एंथोनी से बकवास करता है। ओह। लेकिन एंथोनी यह नहीं जानता था कि उनका पाला साधारण लोगों से नहीं बल्कि उन महाशैतानों से पड़ा था। मौत से आंख मिचौली खेलना जिनकी हॉबी थी। धौड़ उफ ओह। तभी सक्रांतों के हाथ में हीरा चमका और दोनों हरी रोशनी में नहा गए। उफ ओह। कुछ ही पल बाद, हा हा हा, आज से एंथोनी आपका गुलाम हुआ, और रोनी भी। इधर अजगर एक विशालकाय पक्षी के रूप में नगर नगर अपने दुश्मनों को तलाशता फिर रहा था। दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा तुम्हें शैतानों। तभी ओ, इतनी सारी पुलिस फोर्स, इसका मतलब मामला गंभीर है। इधर उस पुराने किले में पुलिस इसी रास्ते से आएगी क्या? वह आ रही है। तो फिर देखो अपनी आंखों से उनका विनाश। तभी आगे वाली पुलिस जीप से लाल रंग की किरणें टकराई। ओ, लाल रंग की किरणें, इसका मतलब मेरी तलाश पूरी हुई। भ्रम। ओए। उस जीप के नष्ट होते पुलिस फोर्स सक्रिय उठी। टेक द पोजीशन। इधर अजगर फौरन मानव रूप में परिवर्तित हुआ और किले की छत पर मौजूद सुरक्षा गार्डों पर टूट पड़ा। ठोक, धौड़, ओह उफ, हाय। किले की छत पर भी शायद कहीं वीडियो कैमरा लगा रखा था एंथोनी ने। तभी तो आश्चर्य पक्षी से मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया। और उधर पूरे 36 घंटे बाद तपोस्वी ग्रह के सम्राट ओशिका की बेहोशी टूटी। आह, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। तभी एक गुप्तचर वहां पहुंचा। सम्राट,
माँ शक्ति माँ शक्ति की तलाश में दुश्मन ग्रोह के कई जासूस पृथ्वी की ओर गए हैं। माँ शक्ति, लेकिन वो तो हमारे पास। तभी राजकुमारी टैपरेसी ने सम्राट को पूरी बात बताई। सुनकर वह चिंतित हो उठा। राजकुमारी, अगर माँ शक्ति गलत हाथों में पड़ गई तो समूचा ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? मुझे आदेश दीजिए। तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर माँ शक्ति वापस लानी होगी। ठीक है। राजकुमारी टैपरेसी उसी समय पृथ्वी के लिए रवाना हो गई। हितरगार्ड को समाप्त कर अजगर जैसे ही पलटा। ओह तुम! राम जादव, चीर फाड़कर सुखा दूंगा मैं तुम सबको। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसका सामना अपने अपने ग्रह की मानी हुई शक्तियों से था। हा, धड़ाम, उफ! लेकिन उन लोगों ने भी शायद अजगर की शक्ति को कम करके आंका था, और उनकी यही गलती उन पर भारी पड़ी। भ्यूम ठोक! ओह! आई! लेकिन कागंडी से मात खा गया अजगर, क्योंकि उसे अपनी ओर बढ़ता पाकर खुद को जमीन पर गिरा दिया था उसने। श्यूं! परिणाम स्वरूप भड़ाम! ओह! तभी बबोला की विचित्र गन्ने आग उगली। क्यों? लेकिन अजगर ने मामले शेरा से निश्चय ही बहुत कुछ सीखा था। तभी तो खतरा भापते हुए तेजी से एक और हट गया था। वह बहुत खूब भड़ाम! गोलियों की बाढ़ से बचने के बाद ही अजगर के हाथ में आ गई सूखी पतली दो टांगे। क्यों? अगले क्षण फटाक! ओह! निश्चय यह मेरा दाएं हाथ बनने की योग्यता रखता है। ओह! फिर देखते 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 अजगर ने कागंडी का भी काम तमाम कर दिया। सर! ओए भड़ाक! उफ! उफ! अब मुझे इसे गुलाम बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। और वापस फर्श पर आने से पहले हरे रंग की किरणें अजगर की ओर बढ़ी। ओह! इन किरणों से कैसे बचूं मैं? और इससे पहले कि हरी किरणें उसके शरीर को अपने घेरे में लेती हैं, सट! अगले क्षण, अरे यह क्या बुलाए? मित्र कौन हो तुम? जीवा, कुल गुरु जय द्रोण का पुत्र। अजगर लोक से तुम्हारे रवाना होते ही पिताश्री ने मुझे तुम्हारे पीछे भेज दिया था। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें त्रिपुंड की मदद करनी होगी। जी पिताश्री। अजगर का असली नाम त्रिपुंड है। विस्तार से जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स अजगर दी ग्रेट व कंकाला जादूगरनी। ये दोनों कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में अजगर का फोल्डर उसके अंदर मिल जाएंगी। सब कुछ सुनकर प्राण बचाने का धन्यवाद भाई। तभी जीवा चौंक उठा। ओह! लाल किरणें! अगले पल उसने अजगर के जिस्म को झटके से एक और उछाल दिया। ईश्वर तुम्हारी मदद करे त्रिपुंड। हैं? और तभी जय द्रोण पुत्र जीवा के जिस्म के पर खच्चे उड़ गए। भड़ोम! नहीं! अजगर का जिस्म तेज से गहरी खाई की ओर बढ़ रहा था। हा, चिंता मत करो, सक्रांत तो तुम्हें मरने नहीं देगा। फिर इससे पहले कि अजगर का छीना शरीर जमीन से टकराकर शत विकसित हो जाता। ओह! फिर वह गोला ऊपर उठने लगा। ओह! उसी कमबख्त ने बचाया मुझे, लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया पर विजय पाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे सुरमाओं की सख्त जरूरत पड़ेगी। हा। अजगर सुरक्षित छत पर पहुंच गया। जान बचाने का धन्यवाद, लेकिन अब तुम मेरे हाथों नहीं बचेगा। खबरदार, आगे मत बढ़ना। तभी लड़ाकू विमानों की तेज आवाज से पहाड़ियां कांप उठी। ओह! लड़ाकू विमान शायद हमें नष्ट करने आए हैं। अभी मजा चखाता हूँ इन्हें अब अभी चखाता हूँ इन्हें मजा। अगले पल श्यों! भड़ाम! ओ नो! हमारा एक विमान नष्ट हो गया। सक्रांतों ने सतरंगे हीरे का रुख दूसरे विमान की ओर किया। लेकिन तभी दूसरे विमान और लाल किरणों के बीच आ गई एक मानव आकृति। है, इस पर तो मां सकती की विध्वंसकारी किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ओ माबली! जंगली लताओं से खेलने वाला इस समय जम्बू जेट की तरह आकाश में कलाबाजी खा रहा था। बात हैरान कर देने वाली थी। माबली यहाँ कैसे? और लड़ाकू विमान के पायलट ने भी पहचान लिया था शेरा को। अब माबली शमी देश के दुश्मनों से निपट लेंगे। मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा। और इधर सक्रांतों की नजर निकट आते माबली के कानों पर अटक कर रह गई। अरे इस जंगली के कानों में कर्ण कुंडल और कलाई में पावर स्टेप्स। लेकिन ये हमारे ग्रह का तो नहीं। फिर सक्रांतों का पूरा ध्यान शेरा की ओर था। इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाया अजगर ने। धौड़! ओ! सतरंगा हीरा सक्रांतों के हाथ से छुटकर गहरी खाई में गिरता चला गया। ओ नहीं! अगले पल उस खाई में मानो जलजला आ गया। भड़ोम भड़ोम! यह देख सक्रांतो बुरी तरह सुलग उठा था। रामजादे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
और मैंने भी तुम लोगों को भयानक मौत मारने की कसम खाई है। थोड़ ओ। अगले पल सक्रांत का सिर रॉकेट की तरह हवा में उठा। जूम। फिर पलट कर नीचे जाने लगा। जूम। और समय रहते अजगर ने जैसे अपना शतान छोड़ा, भड़ोम ओ। सक्रांतो किले की छत तोड़ता हुआ नीचे चला गया। ई गया मरदूत काम से। इधर भागने की कोशिश करते हुए तीनों शैतानों को माबली शेरा ने रोका। धड़ाक उफ। ओह। अजगर, इन्हें मारकर अपनी कसम पूरी करो। भड़ोम। हाय उफ। फिर इससे पहले कि वे संभल पाते, तीनों पर मौत बनकर टूट पड़ा अजगर। दौड़ ओ उफ। जबकि माबली आज सिर्फ तमाशा देखने के मूड में लगता था। खटॉक उफ हाय। जल्दी जीटर ग्रह का टॉप एजेंट समझ चुका था कि अब उनके सामने एक ही रास्ता था। मरो या मारो, सिक सिक। अगले पल वह अजगर पर भारी पड़ने लगा। सिक सिक उफ। ओह, यह तो मुझे संभलने तक का मौका नहीं दे रहा है। शट। तभी पीछे से जेंटर की कमर में आ चिपटे दो पोलादी हाथ, जो कि माबली शेरा के थे। और उन दो शक्तिशाली हाथों ने जेंटर को किसी किले की छत पर पटक दिया। रामजादे, और अगर अजगर ने तुझे अपने हाथों से मारकर अपने भाई की चिता को अग्नि दिखाने की कसम न खाई होती, तो मैं इसी समय तेरी बोटी बोटी कर देता। ओह दौड़। अगले पल प्रलयंकारी अजगर को मौत की तरह अपने सिर पर खड़ा देख वह गिड़गिड़ा उठा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं अपने ग्रह वापस चला जाऊंगा। लेकिन अजगर पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। फचौक। इसी के साथ अंत हो गया था जेंटर का। तब, अजगर, तुम्हारे लोक में जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि हत्यार को तुमने अपने हाथों से सजा दी। लेकिन माबली, आप यहाँ कैसे आ पहुंचे? तुम्हारे अजगर लोक जाने की दूसरी रात, जब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, कि अचानक बचाओ, वो यह तो कोई स्त्री की चीख मालूम पड़ती है। मैं तुरंत चीख की दिशा में चल पड़ा। ओ। उसी गड्ढे वाले स्थान पर मुझे एक दूसरे ग्रह की युवती मुसीबत में नजर आई। यदि मैंने जल्दी कुछ न किया तो गेंडा उस लड़की के चीथड़े उड़ा देगा। अगले पल, भड़ाक। शुक्र है जल्दी भाग गया। फिर मैं उस बेहोश युवती को अपनी आराम गाह में ले आया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, मेरा नाम शेरा देवी, लेकिन तुम कौन हो और रात के समय इस भयानक जंगल में क्या करने आई हो? मैं टपोसी ग्रह की राजकुमारी टैपरेसी हूँ। फिर उसने मुझे टपोसी ग्रह में बीती घटनाओं के बारे में बताया और बोली, अगर वो महाशक्ति उनमें से किसी एक शैतान के हाथ भी लग गई तो बहुत ही बुरा होगा। खासकर पृथ्वीवासियों के लिए तो विनाशकारी साबित होगा। परंतु घायल होने की वजह से अब मैं उन दुष्टों की तलाश में जाने में असमर्थ हूँ। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, मैं खुद महाशक्ति की तलाश में जाऊंगा। तब तो मैं तुम्हारी मदद के लिए दो विशेष वस्तुएं तुम्हें दूंगी। फिर उसने मुझे पावर स्टेप और कर्ण कुंडल दिए। इनको कलायु से बांधकर तुम आकाश में रॉकेट की तरह उड़ सकोगे। और यह कर्ण कुंडल माँ शक्ति की विनाशकारी किरणों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर राजकुमारी को कबीले में छोड़ मैंने माँ शक्ति की तलाश उसी गड्ढे से शुरू की और अजगर लोग जा पहुंचा। वहां कुलगुड़ी से तुम्हारे भाई की हत्या का समाचार मिला और साथ ही यह भी पता चला कि तुम हत्यारों की तलाश में पृथ्वीलोक गए हो। अतः मैं भी वहां से चल पड़ा। लेकिन वह माँ शक्ति तो अब किले की खाई में दफन हो चुकी है। हाँ, लेकिन राजकुमार को ज्यादा चिंता इस बात की थी कि वह किसी गलत हाथों में न पड़े। आओ अब यहाँ से चलते हैं। तभी वहां पुलिस दल आ पहुंचा। आह, माबली शेरा। ओ इंस्पेक्टर प्रशांत, तुम यहाँ कैसे इंस्पेक्टर? मैं सूचना मिली थी कि यहाँ अंडरवर्ल्ड के कुख्यात बदमाश एंथोनी का अड्डा है। बड़ी मुश्किल से पकड़ा है एंथोनी और उसके साथी रोनी को। तब तो इस सफलता के लिए हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। धन्यवाद माबली। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर से विदा लें दोनों कबीले की ओर उड़ चले। और कबीले पहुंचकर जब माबली शेरा ने राजकुमारी टैपरेसी को पूरी बात बताई। अजगर, मुझे खेद है कि मेरी मेरी गलती से तुम्हें अपना भाई खोना पड़ा। ईश्वर को शायद यही मंजूर था राजकुमारी। फिर राजकुमारी टैपरेसी माबली शेरा का धन्यवाद अदा कर वह उसे समय पर हर संभव मदद करने का वादा दे तपोसी ग्रह के लिए वापस चल पड़ी। उसके बाद अजगर लोक पहुंचकर अजगर ने अपने भाई राजा विकराल का अंतिम संस्कार किया। उस समय महाबली शेरा और काला प्रेत भी उसके साथ थे। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स तो यहीं पे समाप्त हो गई है। और ये आगे ये तूफान की कॉमिक्स है, उसका ऐड है ये यहाँ पे।
भस्माखंड, ये कॉमिक्स भी मैंने पढ़ दिया, जल्दी आपको मिल जाएगी। ये अजगर की आगे अगली कॉमिक्स है, तो इसको भी मैं पढ़ूंगा। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।